नमस्कार। सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। तो हरियाणा में काउंटिंग शुरू हो गई है। इसके लिए 53 स्ट्रांग रूमों में ईवीएम रखी गई है। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। पुलिस के मुताबिक पहली लेयर में पैरामिलिट्री, दूसरी में आर्म फोर्स और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के जवान हैं। साथ ही हर स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे विभिन्न पार्टियों के कैंडिडेट और इनके अधिकृत एजेंट भी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कई जिलों में तो कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपने स्तर पर भी प्रबंध किए गए हैं। कुछ कैंडिडेट वर्कर्स स्ट्रांग रूम के बाहर ही टेंट लगाकर बैठ गए। इसमें लाडवा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह के वर्कर भी शामिल हैं। तो वहीं सभी दल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नायब सैनी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी, लेकिन अगर हमें गठबंधन की जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे। हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि उन्होंने जीत के साथ सरकार बनाने का दावा किया। हालांकि जनादेश में ईवीएम में कैद है। कुछ घंटों में पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी दलों की ओर से जीत का दावा ठोका जा रहा था। हालांकि अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि सूबे की सियासत किसके हाथ में जाएगी। बस कुछ देर का इंतजार और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है पहले, उसके बाद ईवीएम खोली गई है। बीजेपी 21 सीटों पर आगे है तो वहीं कांग्रेस 63 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 21 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस 63 सीटों पर आगे है। हालांकि केवल रुझान है, नतीजे आने में अभी वक्त है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती जाएगी। लेकिन दावे सभी दलों की ओर से किए जा रहे हैं। सभी दल पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। सबको खुद के किए गए विकास कार्यों और अपने चुनावी वादों पर पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें ही इस बार अपना मत दे रही है। विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी की नजर काउंटिंग पर टिकी हुई है। सभी को नतीजों का इंतजार है कि सूबे की सियासत किसके हाथ जाएगी। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जिसे खोल दिया गया है। धीरे धीरे नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। दावों की भरमार के बाद अब नतीजों का वक्त है। धीरे धीरे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता के दिल में कौन था। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना जारी है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, उसके बाद ईवीएम खोली जा रही है। बीजेपी को 22 सीटों पर बढ़त है तो कांग्रेस 63 सीटों पर आगे है। ये शुरुआती रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये केवल रुझान है, नतीजे आने में अभी भी वक्त है। मतगणना केंद्र पर लगातार काउंटिंग जारी है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। कौन सत्ता पर काबिज होगा, जनता ने किसके साथ विश्वास जताया है, किस पर जनता का विश्वास है, ये अब जल्द ही साफ हो जाएगा। विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना जारी है। सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। सभी को इंतजार है कि कब जनता का जनादेश सामने आता है। बैलेट पेपर की मतगणना के बाद ईवीएम खोल दी।
इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र रंगा हमारे साथ हैं, कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नरेश शर्मा हमारे साथ हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या लगता है बदलाव होगा या फिर से बीजेपी हैट्रिक मारेगी? साफ दिखने लगा भावना जी, मेरा साथी जो प्रवक्ता उनको प्रणाम पहले तो। और अब तो रुझान क्या, मैं न्यूज 24 देख पा रहा हूँ, 75 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और किसान ने, युवा ने, बेरोजगार जो थे, दुखी थे, उन्होंने भरसक पूरा समर्थन और सहयोग कांग्रेस पार्टी को दिया है, जो कि ट्रेंड में साफ झलक रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए जा रही है। जी नरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे? आपके दर्शकों को और जो भी आज मैंडेट मिलेगा जनता का, इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी रिजल्ट है अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या होने वाला है और राजनीति के लिए जनता, हरियाणा की जनता ने क्या डिसाइड किया और हरियाणा की जनता किस तरफ सोच रही। हेलो कृष्ण कुटेल जी, इस बार इनेलो गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, कुछ चमत्कार हो पाएगा? अभी तो जो है कि हमारा हमारे सामने आया तो ईवीएम वगैरह की सुनेगी और रिजल्ट सामने आएंगे और आप जनता ने जो अपने पद का किया किया है, आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि जनता का जो फैसला होता है बाद में होता है और जनता ने जो फैसला दिया है उनको स्वीकार करेंगे। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाएंगे। देवेंद्र रंगा जी, क्या लगता है इस बार जनता ने किन मुद्दों पर अपना जनादेश सुनाया है? ये लैक कर दिया भाई जी, दोबारा से आपके लिए सवाल दोहरा देती हूँ, क्या लगता है जनता ने किन मुद्दों को लेकर जनादेश सुनाया है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा था। अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर थी 37%, तो हरियाणा प्रांत के अंदर थी। यहाँ का युवा रोजगार को लेकर बहुत दुखी था। और जहां तक बात है किसानों की, एमएसपी में किसानों ने डंडे खाए, इनको ऊपर लाठियां बरसाई सरकार ने, जो आज समय नहीं है लेकिन सच्चाई है। उसके बाद पहलवानों ने, जवानों ने, तो बहुत सारे ढेर सारे मुद्दे जो थे वो कांग्रेस पार्टी आज इस पूरे जो इलेक्शन दौर के दौरान कंपनी में चली, उनको बड़ी बखूबी से उठाया हमारे नेताओं ने, और उसका ही आज परिणाम आज देखने को मिल रहा है। और मैं टीवी पर देख पा रहा हूँ तो 76 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और सिकुड़ कर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आ गई है। क्योंकि हर वर्ग दुखी था भावना जी, चाहे वो महिलाओं, क्राइम के नंबर पर देख लो आप, अपराध के मामले के अंदर हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 पे था। जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, हर सेक्टर में हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में वो सारा डेवलपमेंट का, सारा विकास का सत्यानाश कर दिया, जिसका रोष आज जनता मत के जरिए निकाल रही है। तो इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है, अब 1-2 घंटा की बात है, सारा क्लियर हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी भारी बहुमत सरकार बनाने के लिए जा रही। मुद्दों की भरमार थी। कौन सा वर्ग ऐसा था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने परेशान नहीं कर रखा था? चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, तो हर वर्ग जो है इस सरकार से दुखी था। पूरी तो होना ही था, आज देख लो हो गया। हम तो पहले भी कहते थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें आई थी और उस टाइम पे ही सारी तस्वीर जो है साफ हो गई थी। एंटी इनकम्बेंसी भारी सरकार के प्रति थी, जो रुझानों में झलक रही है। परिणाम भी ऐसे रुझान के मुताबिक आने की पूरी संभावनाएं हम पूरे आश्वस्त के साथ करने की। जी, क्या लगता है आपका टफ कंपटीशन कौन है? बीजेपी, क्षेत्रीय दल, इनेलो बसपा का गठबंधन या फिर आम आदमी पार्टी? ये भावना जी देखिए, पूरा जो चुनाव था ये एक बात आप छोड़ दें, ये तो बाइपोलर ही रहा है। चुनाव पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में था।
और भारतीय जनता पार्टी रुझानों में तो कोई टिकती हुई दिखाई नहीं दे रही। और जहां तक क्षेत्र के लोग की बात है तो कृष्ण पटेल जी बैठे हैं, इन्होंने भी 2-4 सीटों पर जैसे दिख रहा है, अभी तो 2 सीटों पर इनेलो जो है वो फाइट दे रही है। और आम आदमी पार्टी का तो खैर इतना अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना धार नहीं है, ये तो नेग्लिजिबल है बस। बाकी मेन मुकाबला जो था वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा। और अब तो मुकाबले में भी मैं कहूं, शुरू में तो लग रहा था कि मुकाबला, लेकिन अब जैसे ट्रेंड आ रहे हैं उससे बीजेपी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही। तो एक तरफा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही थी और रुझान बिल्कुल उसी के मुताबिक आ रहे हैं भावना। ठीक है, कृष्ण इत्तेफाक रखते हैं देवेंद्र जी की बात से, कह रहे हैं केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। हेलो कृष्ण जी, आप तक आवाज आ रही है? भावना जी मेरे को बोल रहे हैं? कृष्ण जी, आपसे पूछना। भावना जी मैं 2 मिनट के लिए एक बार म्यूट पे हूँ थोड़ा सा, मेरे को 5 मिनट देंगे मैं एक बार म्यूट सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नरेश जी, आपने सुना, कह रहे हैं देवेंद्र जी की केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है। जनता के मैंडेट को मानते हैं, जो भी है जनता का रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल क्या रिपोर्ट है। और जो हरियाणा की जनता ने डिसाइड किया उसको सर्व सहमति से सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और हरियाणा की जनता के लिए भलाई करेंगे। हमने चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा, जनता की आवाज उठाई, रोड के ऊपर कहीं भी ले लो, जो भी प्रदर्शन करने थे वो सब किए, लेकिन जनता इस भाजपा सरकार को भगाना चाह रही थी। जो जनता ने डिसाइड किया हम उसको सर्वसहमति से मानते हैं। और मैं थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करूंगा, 2 मिनट के लिए मेरे को। ठीक है, देवेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, आपने बोला कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा, केवल कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर है, तो फिर कांग्रेस गठबंधन क्यों करने जा रही थी आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय सत्र के ऊपर इंडिया ब्लॉक बना हुआ है और इंडिया की पार्टी आम आदमी पार्टी भी थी। इसलिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस दिशा में सोचा था कि भाई हो सकता है कि हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में इनके साथ गठबंधन था तो कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो गठबंधन सिरे नहीं चढ़ पाया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भी आम आदमी पार्टी का जनाधार ज्यादा था इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो, लेकिन ये थी। अब इलेक्शन के अंदर आप देख लेंगे, अब साफ हो जाएगा किसका कितना वोट बैंक है, कितना जनाधार है। ठीक है, मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे कुछ समय का कार्यकाल भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ गया। ये पॉलिटिकल स्टंट था भावना जी, आप देख लो 6 महीनों में क्या तीर मार दिया उन्होंने। ये तो जो 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी थी और उनके शीर्ष नेतृत्व को इस बात का पता था कि अगर खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहते हैं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। और उस बुरे हाल को वर्तमान में मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी हैं वो उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, उनको तो बलि का बकरा बनाया गया है। आपको सबको पता है, देखो कैसे ये तो लास्ट मोमेंट पे चीफ मिनिस्टर का बदलना, ये अपने आप में इस बात को साबित करता था कि भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पे है और डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर कहने के लिए उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं था, कुछ उनके पास उपलब्ध नहीं था। तो ये तो मैं तो इस तरह की जो टिप्पणी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, ये तो जस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट कह सकता हूँ और नॉट मोर देन दैट। ठीक है, राजवीर जी आपके पास आना चाहेंगे, देवेंद्र जी के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। बेरोजगारी को अहम मुद्दा उन्होंने चर्चा की शुरुआत में बताया था। मुद्दे तो सारे चुनाव में होते ही है, मुद्दे तो अच्छी बात है, मुद्दे उठाने भी चाहिए विपक्ष को। तो लेकिन जो अभी रुझान है अभी तो मुझे लगता है कि 11 बजे तक शायद और तस्वीर साफ होगी। और ये जो इलेक्शन है, जो ये इलेक्शन बाइपोलर होते जा रहा है, ये सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है ये। और जो गुंजाइश है वो शायद बची खुशी वो भी खत्म हो जाएगी, जो निर्दलीय या अन्य है बहुत कम इन लोगों को एडवांटेज मिलेगा। तो जो मुद्दे हैं उन पर शर्माते हैं जनता की, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल काम करके दिखाया है और हमने अपनी बात से पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जनता के बीच में। तो अल्टीमेटली फैसला जनता को करना, जनता फैसला कर रही है अपना। ठीक है, इसमें
इसमें कोई इब्बत तो होता ही नहीं ना इसमें। तो ये तो देखो वो बोलते हैं सब सामने आ जाएगा। अब 2-3 घंटे में सारी तस्वीर सामने होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उन काम के आधार पर जो भी फैसला है वो करवाते हैं। ठीक है, कृष्ण जी आपके पास आना चाहेंगे। उम्मीद है अब समय हो गया होगा आपके पास। देखिए, देवेंद्र रंगा जी ने बोला था कि बाइपोलर कंपटीशन रहा इस बार, क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व नहीं। इनेलो और बसपा ने गठबंधन किया, मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये कहना जो है कि निहायत गलत है और समय समय पे जो है कि जनता अपने मत का जो है कि वो प्रयोग करती है और कहा भी जो अक्षेत्रीय दल है उनका कोई किसी प्रकार का जो है कि अस्तित्व जो है कि वो बचेगा नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन कांग्रेस को भी अपना समय याद करना चाहिए कि जब 87 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया था और कांग्रेस का जो है कि वो सफाया हो चुका था। और जब 2014 के अंदर चुनाव हुआ और जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जो है विपक्ष में ना होकर के जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल जो है वो विपक्ष के अंदर जो है कि वो बैठने का काम किया था। और आज जो है कि जनता का जो रुझान है, आज हमें जो है कि कांग्रेस के पक्ष के अंदर जो है कि वो अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे तो ये मुकाबला जो है कि चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत समय हमारे पास। अभी तो शायद एक ही राउंड हुआ होगा और 11-12 बजे तक जो है कि हमारे पास काफी रुझान जो है कि वो आ जाएंगे और किसके पक्ष के अंदर जो है कि जनता ने अपने मत का जो है कि वो प्रयोग किया है और जनता का जो है कि फैसला क्या है वो हमें मानना होगा, क्योंकि जनता जो है कि सर्वोपरि है और उसको मानते हुए हमें प्रदेश के हित के अंदर जो है कि वो कार्यों के अंदर जो है कि वो लगना है। ठीक है देवेंद्र जी, पूरी उम्मीद है कृष्ण जी को। अभी धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगी तो कह रहे हैं बढ़त मिलेगी उन्हें। बिल्कुल कृष्ण पटेल जी का हक है, वो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो तो यही कहेंगे, हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, तो लास्ट तक वेट करें, आखिर तक इंतजार करें तो शायद कुछ उनको मिल जाए। इसी इंतजार करने में क्या बुराई है भावना जी। और बाकी तो जो ट्रेंड आ रहे हैं जिस हिसाब से, उससे मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा परिवर्तन हो पाएगा, क्योंकि आज इस ट्रेंड को ही देखो आप, इससे पहले माहौल भी जो है कांग्रेस पार्टी पक्ष में बना हुआ था और वोट काटने वाले जितने भी दल थे उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया भावना जी, और वो इसमें ट्रेंड में भी बिल्कुल साफ गलत रहा है। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत सरकार बनाएगी। लोग जो है बेरोजगारी से हमारे युवा दुखी थे, पेपर लीक के बहुत सारे मामले हुए, तो हर वर्ग में असंतोष था और वह संतोष आज मत के प्रयोग करके जनता ने जो आज परिणाम में नजर आ रहा है। तो पटेल जी को तो ठीक है, बिल्कुल इंतजार करें। ठीक है नरेश जी, आपको भी आने वाले रुझानों में उम्मीदें होंगी, क्योंकि अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि जो जनता ने जो डिसाइड कर लिया भाजपा को भगाने के लिए, अब जो भी रुझान है हमने जनता के बीच काम किया और जनता क्या सोचती थी, जनता ने क्या कांग्रेस को मैंडेट दिया, हम उसका स्वागत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट होगा और आम आदमी पार्टी जरूर अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। ठीक है राजवीर जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बीजेपी में कैसा माहौल है? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और काम के आधार पर हम जनता में 10 साल जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। तो अभी असली बात तो जनता ने जो काम किया वो तो देखो हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें तो दो राय नहीं। और अच्छी बात है कांग्रेस ने अपनी ये वापसी की उम्मीद लगाए बैठे, तो अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं इसमें, ये तो चलता रहता है। लोकतंत्र में हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन जो अभी जो रुझान आ रहे हैं, अभी मुझे लगता है कि अभी हमें और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जो भी मतलब आपने आपके पास जो टैली और जो भी टैली तक अपडेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उम्मीद है ये टैली बदलेगी। ठीक है देवेंद्र जी, राजवीर जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है, अब उसी काम के आधार पर जनता जनादेश सुनाएगी, जीत की पूरी उम्मीद है उन्हें। चुनाव में
ये पकाते रहे इसको। अब अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो कुछ तो टक्कर आती है। अब देखो 14 सिर्फ 72 पे कांग्रेस आ गया है, सिर्फ 14 पर बीजेपी है। कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना इंतजार करेगा और कितना की आस लगाए बैठे हैं मेरे साथी प्रवक्ता भी। चलो ठीक है, हार जीत होती है इलेक्शन के अंदर। हम भी 2 इलेक्शन में आ रहे थे, लेकिन जो जनता का जो मैंडेट है उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। और अब तो फैसला की घड़ी है, 1-2 घंटे में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको पता है तो आंकड़े हैं, 37% बेरोजगारी के दर। बताओ मुझे कौन से प्रांत में, हरियाणा को छोड़ करके। ये तो मुद्दे जनता के बीच रहे हैं। किसान वर्ग कितना दुखी था ये आप सबको पता है। पहलवानों को का क्या हाल किया है इन्होंने, सबको पता है। आज ये मुद्दे दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता अपना मत दे चुकी है और उन मतों का जो प्रतिबिंब है वो इस परिणाम के अंदर साफ साफ दिख रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और मेरे साथी प्रवक्ता इंतजार करना चाहते हैं, करें। ठीक है कृष्ण जी, कौन से क्षेत्रीय मुद्दे रहे जो इस बार चुनाव को प्रभावित कर रहे थे? चुनाव के अंदर जो देखने को मिला है, सबसे जो मुद्दा बेरोजगारी का था, महंगाई का मुद्दा यहाँ पर है। और ये कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है नशे का कारोबार जो है कि वो बड़ा पैमाने पे है, क्योंकि पूरा प्रदेश नशे की चपेट में था। और दूसरा जो है कि लोग जो परेशान थे, वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो पोर्टल सिस्टम रहा, दूसरा जो है कि इनका परिवार पहचान पत्र, ये लोगों का एक सिरदर्द जो है कि बना हुआ था। और मुख्य रूप से जो इन्होंने 5-5 लाख रुपए का जो हेल्थ कार्ड बना करके दिया, तो हॉस्पिटल के अंदर एक आम व्यक्ति जब पहुंचता था तो प्रॉपर जो है कि उनका इलाज नहीं हो पाता था और इनका पोर्टल जो है कि वो बंद रहता था। और पोर्टल सिस्टम से जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। और लोगों के बीच में जो है कि ये मुद्दे रहे हैं। और क्योंकि रोजगार ना दे करके इन्होंने रोजगार को जो है कि बंद करने का काम किया है। और हवाई बातें जो है कि इस चुनाव के अंदर जो है कि वो देखने को मिली है। और जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने इस चुनाव को बड़ा अच्छे तरीके से जो है कि वो लड़ने का काम किया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का है। और जनता ने जो है कि अपने मत का प्रयोग किया है। और हमारे सामने जो भी परिणाम होंगे तो वो परिणाम जो है कि स्वीकार होंगे, क्योंकि जनता ही जो है कि यहाँ पर सब कुछ है और कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि जनता के द्वारा राज, लोकतंत्र जो है कि हमारा जनता के द्वारा जो है कि वो मजबूत होता है। ठीक है कृष्ण जी, आप प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं और आप चुनावी मैदान में भी है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी टक्कर दे सकती है आपको? कृष्ण जी, आप तक आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हेलो कृष्ण जी, आप तक आवाज आ रही है? नरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, इस बार क्षेत्रीय दलों के साथ साथ गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। क्या लगता है जो गठबंधन है ये आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं? गठबंधन, हम तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी गठबंधन में थी, क्योंकि कांग्रेस अलग इंडिपेंडेंट लड़ी, आम आदमी पार्टी को 90 की 90 सीटों पर लड़ी और भाजपा का 1 सीट के ऊपर गठबंधन था। जिन लोगों ने गठबंधन किया, शायद हरियाणा की जनता ने उन लोगों को मैंडेट नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं जनता को लग रहा था कि जो भाजपा से त्रस्त होते, वो चाहते थे कि अपनी बार पूर्ण सरकार किसी को भी अधिकार देने के लिए, और उन्होंने कांग्रेस को चुना। तो हम अभी जो करंट के रुझान है उसके अंदर कांग्रेस को बधाई देते हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है क्या नहीं है वो तो अभी तो, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती स्टार्ट हुई है। अभी बैलेट बॉक्स जो अपना ईवीएम की जो गिनती है वो स्टार्ट होने के बाद में ही एक्चुअल रिपोर्ट का आंकड़े आने पता चलेंगे कि कौन कहाँ पे, कौन किधर है, कितनी 20 सीटों को जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसका क्या मैंडेट रहता है। तो ये सब जनता अभी हमें वेट करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच की राजनीति है, थोड़ा देर समय लीजिए, अभी तो पता चलेगा कि क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। ठीक है राजवीर जी, वेट एंड वॉच करना होगा। अब आगे क्या लगता है, रुझानों से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
पता क्या है, ये तो चलता रहता है, चुनाव है, अभी तो रुझान आने शुरू हो रहे हैं, अभी तो 2-3 राउंड की शायद गिनती हुई है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये पहले और बदलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया और सत्ता ने वापस भी दिया है, तो इसमें कोई इफोर्ट का मामला नहीं है, तो रिजल्ट तक हम वेट करेंगे। तो रिजल्ट पे डिपेंड होगा, जनता ने हमें क्या मैंडेट दिया है, और जनता का फैसला हमेशा स्वीकार्य होता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ठीक है, देवेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, रुझान बदल सकते हैं, पूरी उम्मीद है बीजेपी को, और ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि 10 सालों में बहुत काम किया है। अभी तो रुझान बदलने का, अगर ये कुछ काम करते 10 साल तक भावना जी, उन्होंने कुछ विकास कार्य किए होते, कुछ तो किया होता, समारोह हवन छोड़ करके जनता के दुखों को की तरफ देखना चाहिए था। तो आज इनको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। सच्चाई तो ये है भावना जी कि हरियाणा की जनता पहले ही अपना मन बना चुकी थी। आप पार्लियामेंट इलेक्शन की मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ इतनी भारी थी। अब जैसे मेरे साथी प्रवक्ता ने बताया, पोर्टल सरकार के बारे में पूरा बखान किया, ये पोर्टल सरकार थी, बिल्कुल थी। लोग इनकी कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी थे, और वो एक्रोश द कास्ट थे। हर तरह का सेगमेंट, मैंने आपको बार बार बोला है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से बिलोंग करता हो, हर तरह का वर्ग सरकार की नीतियों से दुखी था, और इसी कारण इनका यह हाल होने जा रहा है। आप इंतजार करें, इंतजार में तो देखो हम क्या, किसी ये कोई सवाल थोड़ी है भावना जी को इंतजार करें, तो इंतजार तो हम भी कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार बने, पूरा मैंडेट ये जो है ऑफिशियली डिक्लेयर हो, उसमें तो करने में कोई बुराई नहीं। तो हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो आज फिगर दिख रही है, ट्रेंड दिख रहे हैं, ये हकीकत में बदलेंगे, और ऐसा ही रिजल्ट जो है तो आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ही परिणाम आएगा। ठीक है राजवीर जी, देवेंद्र जी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि जो रुझान है वही नतीजों में बदलेंगे, और आपके विकास कार्यों को तो कुछ भी नहीं मान रहे। ये अपना देखिए, ये सम्मानित प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, तो इनका अपना दायित्व बनता है अपनी पार्टी के लिए ये बोलेंगे। अब जैसे हम बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 10 साल लगातार काम किया, उसी हिसाब से हम लोगों ने जनता ने मतलब आशीर्वाद लेने काम किया, और जनता हमें पूरा भरोसा और यकीन है कि जनता हमें आशीर्वाद लेकर काम करेगी। ठीक है, कृष्ण जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है, बीजेपी ने जो विकास कार्य किए हैं, देवेंद्र रंगा जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, बीजेपी के जो कार्यकाल है उसको आप कितने मार्क्स देंगे? देखिए भावना जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो समय रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के समय के दौरान जो है वो किसान दुखी, छात्र दुखी, डॉक्टर दुखी, कर्मचारी दुखी, आंगनबाड़ी वर्कर दुखी, आप किसी को भी लें तो, लेकिन सब लोग इनसे जो कि वो परेशान थे। और इन्होंने जो है कि जनता के साथ जो है कि बड़ा पैमाने पे धोखा करने का काम किया है, और इन्होंने कहा कि हम 2 लाख प्रति वर्ष जो है कि नौकरी देने का काम करेंगे, यानी 10 वर्षों तक शासन किया तो 20 लाख लोगों को नौकरी जो है कि देनी चाहिए थी। लेकिन आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि 2.25 लाख के करीब जो है कि पद खाली पड़े हैं, और अब देखना है सरकार जो भी होगी क्या वो उन पर खरा उतरेगी, या उनकी भी जो है कि वो जो है कि वायदे करके जो है कि वो करना, क्योंकि एक फितरत है। और जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रति जो है कि एक ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा मुद्दा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का काम जो है कि वो कांग्रेस ने किया था, और 10 साल के समय के दौरान जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू करने का काम नहीं किया। और जो है कि यहाँ पर जो है कि मुद्दे जो है वो बहुत रहे हैं, और जो है कि उनका जनता ने जो है कि अपना फैसला जो है कि मतपेटियों में दिया, और अभी जो है कि वो परिणाम हम लोगों के सामने जो है कि वो आ रहे हैं, और कुछ समय है, तमाम जो है वो सब क्लियर हो जाएगा, और किसकी सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, और किस प्रकार से जो है कि उसका काम होगा, कैसी कार्यशैली होगी, क्योंकि जनता सब जानती है। और
ये नहीं है कि भाई ये पक्का लिखा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही थी शायद भाई हम लोगों के लिए हमारा सब कुछ है, तो लेकिन जनता ने जो है कि उनको भी पटकनी देने का काम जो मुझे रुझानों के द्वारा जो लग रहा है और वो दे रही है, और आगे भी जो है कि इस प्रकार की जो है कि हमारे बीच में बातें रहेंगी। जो जनता के प्रति जो है कि वो खरा उतरेगा तो जनता उसके पक्ष के अंदर जो है कि आने का काम करेगी, क्योंकि तो हरियाणा की राजनीति है और 58 वर्षों के दौरान जो है कि 13 चुनाव यहाँ पर हुए हैं और 13 चुनाव के अंदर जो है कि निर्दलियों का जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि बड़ा रोल रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों का जो है कि इस हरियाणा प्रदेश को सींचने के अंदर जो है कि रोल रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी जो कि सदा ही जो है कि किसान विरोधी नीतियों पर चलती थी और चौधरी देवीलाल जी जो है कि किसानों की हित की जो है कि राजनीति करते थे, उनके पक्ष के अंदर काम करते थे। और जैसा कि आज एक सबसे बड़ा जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि बुढ़ापा पेंशन है जो आज लोग लाभ ले रहे हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी उस समय कहते थे कि भाई मैं नोटों की बोरियों का मुंह जो है कि वो गांव की ओर जो है कि खोलने का काम करूंगा। तो उस समय जो है कि चौधरी बंसीलाल इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लेकिन उन्होंने जो है कि उसका मजाक किया, भाई किस प्रकार से नोटों की बोरियों के मुंह खोल देंगे, ये अनपढ़ व्यक्ति है और जो है कि इसको कानून का पता नहीं है। और मैं तो जो है कि एक लॉयर हूं और मुझे सब कानून का पता है। लेकिन जब चौधरी देवीलाल जी ने सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया तो पहले कलम से जो है कि ये बुढ़ापा पेंशन लागू करने का काम करो। आज गांव के अंदर खटाखट जो है एटीएम से पैसे जो है बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये है और हमारी प्राथमिकता है कि हम 7500 रुपये जो है कि उसको लागू करने का काम करेंगे। तो ये हमने हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी था, लेकिन जनता का जो भी फैसला है वो हमें स्वीकार है, क्योंकि जनता यहाँ पर सर्वोपरि है और जनता के फैसले को जो है कि हमें मानना होगा। और आगामी जो हरियाणा प्रदेश के लिए जो भी है हम जनता के साथ जो है कि हर मुसीबत के अंदर जो है कि खड़ा होने का काम जो है कि वो अवश्य करेंगे। ठीक है, नरेश जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, चुनावी प्रचार के दौरान सभी सियासी दल मैदान में उतरे और जनता से तमाम तरह के वादे किए। क्या आपको लगता है कि चुनावी वादों ने या फिर मैनिफेस्टो में जो कुछ भी वादे सभी पार्टियों की ओर से किए वो भी रिजल्ट को प्रभावित करेंगे? नहीं, चुनावी वादे आपने देखा कि कोई भी चुनावी वादे इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे कि भाजपा को हटाने के लिए था, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा था, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था, जवानों का बहुत बड़ा मुद्दा था। इन सब मुद्दों के ऊपर बीजेपी विफल रही और जिसकी वजह से जनता ने पूर्ण मैंडेट देने का सोचा था और वो कांग्रेस के हाथ में जा रहा है। तो कोई दो राय नहीं होती, जनता सोच रही थी कि किसी भी तरीके से भाजपा को हटा के और पूर्ण बहुमत की सरकार लाई जो बेरोजगारी के लिए ताकि रोजगार मिल सके और कैसे आगे, क्योंकि अब जो भी मैंडेट आने के बाद में डिसाइड होगा और उसके बाद में ही हरियाणा की जनता के लिए काम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से अगर जिसकी भी सरकार बनती है अगर वो काम जनता के हितों में नहीं करेगी, हम मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाएंगे और हरियाणा की जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार है और जो भी जनता का डिसीजन होगा उसके लिए सब सहमति से एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर माथे पे है जो भी डिसीजन रहेगा। ठीक है, राजवीर जी, चुनावी टिकट के वितरण के बाद कई दल के नेता बागी दिखाई दिए। बीजेपी में भी कई बागी नेताओं की कतार लंबी रही। क्या लगता है निर्दलीय खेल बिगाड़ देंगे? राजवीर जी, अब तक आवाज आ रही है? ठीक है, देवेंद्र जी, देखिए आपने बोला कि 2 साल के बाद सरकार रिपीट नहीं, 2 टर्म के बाद सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन एक परंपरा यह भी रही है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वही हरियाणा की सियासत पर काबिज होता है। लेकिन भावना जी में तक के बाद टूट जाएगी जी। अब की बार जो मिथ है ये कि सरकार उसी की आती है जो सेंटर में होती है, ये मिथ अब की बार हरियाणा की जनता तोड़ने का काम करे, ये टूट जाएगा। ट्रेन में सांस लग रहा है और भाई पटेल जी ने कांग्रेस पार्टी और किसान विरोधी, ये तो किसान विरोधी पार्टी है और नोटों के बारे में बहुत सारी बातें की, नोटों का मुंह खोल देंगे। जनता को पता है अगर उन्होंने कुछ किया होता तो ये आज ये हालात थोड़ी होते, ये भी सत्ता में आ जाती। लेकिन चलो, आज ये दिन नहीं है इस तरह के एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाने का।
आज जो है चुनाव का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आएगा और देखते हैं कौन किसकी सरकार। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार जो बन जाएगी। और जहां तक बात ये हमारे भाई साहब प्रवक्ता जो आम आदमी पार्टी कह रहे थे, बिल्कुल अगर कांग्रेस की पार्टी की सरकार जो दिख रही है, जो आने वाली है, हम पूरे जो हमने अपनी गारंटियां दी हैं, गारंटी को पूरा करने का हमारी जो सरकार है वो काम करेगी। चाहे वो महिला शक्ति के नाम से जो हमने गारंटी दी है, 2,000 रुपये और 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देने का, वो बिल्कुल काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। या अभी इनको 75 रुपये याद आ गई। पहले तो जो सरोजी चौधरी देवीलाल जी के पोते थे वो 5100 निंडवा पीटते थे हरियाणा के अंदर। 5100 रुपये 4.5 साल तक सत्ता की मलाई उन्होंने ली और उस व्यक्ति 5100 तो भूल गई वो। लेकिन कांग्रेस पार्टी है 6,000 रुपये पेंशन देने का काम करेगी। युवाओं को जो है 2 लाख रोजगार देने का हमारी सरकार ने जो है चुनाव के दौरान वायदा किया है और हमारे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इसको भी पूरा करने का काम करेगी। चाहे वो गरीबों की छत गांव से गारंटी दी है 100 गज का प्लाट और जो है 3.5 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन प्लाट के ऊपर, वो गारंटी पूरे करने का काम करेंगे। और एमएसपी के रिगार्डिंग भी हमारी सरकार जो फंड बनाकर लाएगी। और चाहे वो जाति जनगणना का मामला हो, जितनी भी हमारी 7 गारंटियां हैं, जो हमारा घोषणा पत्र जो कि हमने जनता के समक्ष पेश किया और अपना विजन रखा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो इस विजन के ऊपर काम करेगी। मेरे भाई कृष्ण पटेल ने जो है उसका शंका जाहिर की कि वादे कर लेते हैं फिर करते नहीं। भावना जी, आपको ज्ञात होगा, अच्छी तरह से मालूम होगा, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में और चाहे कर्नाटका में जाके उनको अमल में लाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी यही होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो जो हमने काम के बाद जनता के साथ किए, जनता को निराश करने का काम हम नहीं करेंगे। अब चुनाव का जो परिणाम है आखिरी चुनाव में चल रहा है और अब जो मैं देख पा रहा हूँ सुरक्षा सीटों पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बढ़त बनाए हुए हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि आप जो है इस बात को याद रखिए, कांग्रेस पार्टी के जो वादे किए उसको पूरा करने का काम करेगी। हमें मौका मिला, 10 साल तक हमने लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी। विपक्ष तो पता नहीं कहां बैठा हुआ था और छत्तीसगढ़ चुनाव के समय पर आ गए। असली लड़ाई जो लड़ी है कांग्रेस पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी है, और उसी का कारण है कि आज ये जो परिणाम जो है ये देखने को मिल रहा है भावना। ठीक है, देवेंद्र जी ने बड़ी बात कही कि बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई कांग्रेस ने अकेले लड़ी और अब जब चुनाव आया है तो सारे दल सामने आ गए। आप दोनों की एक एक करके प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले नरेश जी आपके पास। जी, देवेंद्र जी का ये कहना बड़ा गलत है कि इन्होंने लड़ाई लड़ी। लड़ाई सबने लड़ी थी, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो किसानों की लड़ाई है, हर वर्ग चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, सब लोग किसानों की मदद कर रहे थे, जवानों की मदद कर रहे थे। मेरे को भी याद है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं बकायदा हर बॉर्डर के ऊपर गया था, धरने के ऊपर भी बैठे थे, उनकी मदद की, उनको खाना देने की बात की। दिल्ली के अंदर जो जवानों का प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन के अंदर भी अंदर। तो ये तो ये सामाजिक काम है जिसके लिए समाज के सब लोगों को करना होता है और इसके लिए इंडिविजुअली किसी का नहीं। जनता ने भी डिसाइड किया, हम सब सहमति का एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जनता की डिसाइड किया और कांग्रेस को बहुमत दे दिया। लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने ये माना कि हाँ ठीक है कि कांग्रेस को मैंडेट देना है, कांग्रेस को पावर देनी है। और जो जनता तक वादे किए, मैं तो ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता के वादे जो है पूरे होने चाहिए और हरियाणा के जो जनता को जो वादे किए आपने उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए, वो वादे जरूर आप पूरा करें। क्योंकि 5 साल आप सत्ता में रहेंगे या जो भी सत्ता में रहे, रिजल्ट आने के बाद में क्या रहता है, क्योंकि वो तो आपको 5 बजे के बाद ही पता चलेगा और 5 बजे के बाद कौन सरकार बनाएगा, सत्ता में कौन आएगा, उसी हिसाब से डिसीजन होंगे। और हरियाणा की जनता की भलाई के लिए सभी पार्टियां, सभी दल पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो भी दल आए, जिसकी सरकार बने, वो कम से कम हरियाणा के रुझान को देखकर कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, रुझान को देखकर तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, इसीलिए कह रहे हैं कहीं रुझान को लेकर तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, रुझान को लेकर क्या है, जो भी है, देखो जनता ने मैंडेट जो दिया है उसके लिए तो हम कुछ कह ही सकते ना। अगर कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर हमारी कमियां रहेंगी तो हमें हरियाणा के लिए क्या रहा, हमारी कमियां, मैनिफेस्टो में कमियां रहेगी, हम जनता की आवाज ढंग से नहीं उठा पाए। ये कहीं ना कहीं जनता के बीच से जो जनता ने जो सोचा उसके लिए कहीं ना कहीं आगे हम इसका मंथन करेंगे और आगे मेहनत करेंगे पार्टी के लिए।
जिन्हें ऋषि आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी बातें स्वीकार करते हैं। ठीक है कृष्ण जी, देवेंद्र जी ने जो बयान दिया था उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, किसानों का जब आंदोलन था और भारतीय जनता पार्टी करके कृषि कानून लेकर के आए, उसके अंदर चौधरी अमर सिंह चौटाला जी ने अपने विधायक पद से 425 किसानों के हुए और हॉस्टल खोलने का काम किया। बेड की व्यवस्था जो है कि अभय चौटाला ने खाने की व्यवस्था और प्रत्येक जो है कि बॉर्डर पर जाकर के जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों का साथ देने का काम किया। लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा कि 3 दिन का सेशन था और जिसमें इस पर चर्चा होनी थी और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि उसको 3 घंटे के अंदर ही वो साइन करके चले गए, तो उसको पूरा कर लिया। तो ये मिली भगत का खेल जो है कि वो चलता रहा और जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कभी भी किसानों के पक्ष के अंदर जो है खड़ा होकर के ये नहीं कहा हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई सच्चाई में, चलो जनता का फैसला है, जो जनता का फैसला आया है, अगर सच्चाई में अगर किसानों की जो लड़ाई लड़ी है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने लड़ी है। और चौधरी देवीलाल जी का जो परिवार रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और जिन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है लोगों को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन जनता का जो फैसला है, मैं फिर वही कहूंगा कि वो स्वीकार्य है और यहां तक अब बहुत चुनौतियां हैं। और अब आरक्षण में वर्गीकरण का मामला जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो लेकर के आई, लेकिन कांग्रेस की उस पर चुप ही रही है। कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने उसको लागू करने का काम किया है। कर्नाटक के अंदर जो है कि यानी आरक्षण के खिलाफ जो है कि इनके बयान हैं। और अब हरियाणा प्रदेश के अंदर हम देखना चाहेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट का जो कंपोनेंट बजट जो होता है, आज तक तो कांग्रेस भी पीछे रही है और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों तक शासन किया है। यानी टोटल बजट का जो 20% होता है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए कंपोनेंट स्पेशल बजट होता है, लेकिन वो उस वर्ग के लिए खर्च नहीं किया जाता, लेकिन उसको कहीं और लगा करके उनको बढ़ाने का काम किया जाता है। और जो है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान मैं भाई रंगा साहब से बताना चाहूंगा और इस पर जो है कि अगर आपकी सरकार बढ़ती है तो उसके अंदर इस पर विशेष जो है कि आप प्रकाश डालें कि जब गीता भुक्कल यहाँ की जो है कि शिक्षा मंत्री थी, उसने कहा था कि 1ली से लेकर के 8वीं तक बच्चा स्कूल में जाए या ना जाए उसको पास कर दिया जाएगा। तो मैं रंगा साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चा स्कूल जाएगा नहीं, अगर उसको वैसे पास कर दिया जाएगा, वो 9th क्लास के अंदर क्या करेगा? हम भी पढ़े हैं कि भी 5th क्लास का बोर्ड हमने किया, 8th क्लास का बोर्ड हमने किया, 10th क्लास का बोर्ड हमने किया, फिर +2 को किया। तो लेकिन यहां पर जो है कि ये एक गरीब का जो बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ता है और उसके ऊपर ये कुठाराघात है, यानी उनको एक खत्म करने की प्रक्रिया है। और उसके ऊपर जो है कि विशेष ध्यान देकर भारतीय जनता पार्टी ने तो बेकायदा स्कूलों को बंद करने का काम जो है कि वो ठेका ले लिया, 5000 के करीब जो है कि स्कूल बंद करने का काम किया है। तो यहां पर जो है एक बहुत बड़ा खेल जो है कि गरीब लोगों के साथ होता है। अब जो 2008 के अंदर जो प्लाट आवंटित किए गए थे, लेकिन आज तक भी जो है कि लोगों को वो प्लाट प्रॉपर रूप से वो मिल नहीं पाए। बहुत से स्थान ऐसे हैं कि वहां पर जो है कि आपस में झगड़ाबाजी जो है कि लड़ाई ये आज तक चलता आ रहा है और गरीब लोगों के प्लाटों को जो दबाने का काम, जो दबंग लोगों के जो सरकार के अंदर बैठे हैं और जो भूमाफिया का काम करते हैं और बड़ा पैमाने पे जो है कि यानी पौड़ियों के भाव जमीन खरीद करके बिल्डरों को बड़े महंगे भाव के ऊपर उसमें गरीब लोगों के जो है कि वो मकान भी हैं। तो ये तमाम चुनौतियां हैं और जिससे कि आज
इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 42,000 जो है रूल कास्ट का जो है कि वो बैकलॉग है, यानी ना वो कांग्रेस ने भरने का काम किया और ना भारतीय जनता पार्टी ने भरने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है कि नारे और लारे की राजनीति की और कांग्रेस ने तो सदा ही नारे और लारे की राजनीति की। और ये गरीब लोग जो है, भाई लोग जो है कि ये इसके अंदर जो है कहते भी कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन वो गले पे आता है। और आगे भी देख लेना आप लोग, मिर्चपुर कांड को लोग भूले नहीं है, गोहाना का कांड लोग भूले नहीं है। और पता नहीं किस प्रकार से जो है कि अपने आप को अच्छा बता करके जो है कि हम भाई जनता के प्रति हम अच्छे हैं, तो एक सवालिया निशान इस हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और लोग समझेंगे इस बात को और अवश्य जो है कि वो जवाब देने का काम भी करेंगे। और आज जो जनता का फैसला है और जो जनता फैसला देगी वो हमें स्वीकार्य है। और आगे भी जो है कि हम मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और भाई रंगा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो है कि बातचीत की, भाई नरेश जी भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और आज जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। और क्योंकि उसका मुख्य जो कारण जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है। और उसने जो है कि ईमानदारी से जो है कि वो काम नहीं किया, उसने चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है काम किया, ना कि प्रदेश की चहुमुखी जो है कि विकास हो और हरियाणा प्रदेश जो है कि वो अग्रसर हो, हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नंबर 1 पर आए। हाँ आया तो वो जो है कि बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 आया, अपराध के मामले में नंबर 1 पर आया, और जो कि भ्रष्टाचार के मामले में और बड़े बड़े घोटाले जो है कि यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कि देखने को मिले हैं। करोड़ों रुपए के अटैची पकड़ना कार्यालय से, फिर कैसे हम बिना खर्ची पर्ची के जो है कि नौकरी देने का काम किया है। 42 बार पेपर लीक होना, तो ये किस पर सवालिया निशान होता है। फिर जो है कि सही तरीके से जो है कि जो अतिक्रमण के मामले और महिलाओं के ऊपर जो है कि आपराधिक मामले, तो ये तमाम बातें जो है कि आज जनता के सम्मुख थी। और जनता ने उसको मुझे लग रहा है रुझानों से कि जनता ने शायद बदला लिया है। और अभी तो रुझान और आने बाकी हैं। और जो कि खिलाड़ी कभी हिम्मत नहीं हारता और खिलाड़ी बड़ा हौसले और जज्बे के साथ जो है कि अपनी लड़ाई को लड़ता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे पक्ष के अंदर जो है कि अच्छा परिणाम होगा। ठीक है, तो देवेंद्र जी, कृष्ण जी ने सवालों की झड़ी लगा दी आपके लिए। सबसे पहले चाहते हैं कि गीता बुक्कल वाली बात को जल्दी से जवाब दीजिए। अब ये क्या कर सकते हैं, इनकी जो जनता इनकी बातों को सीरियसली गंभीरता से तो लेती नहीं। और ये आप हैं न्यूज वाले, इनको टाइम दे देते हैं, बोर्ड का ये अपनी जो है निकाल लेते हैं। देवेंद्र जी, आप सीरियस नहीं लेते हैं या फिर जनता सीरियस नहीं लेती है उनकी बातों को? उनकी बातों को जनता सीरियसली नहीं लेती। हम तो सीरियसली, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आपने मुझसे जवाब मांग लिया ना उनकी बातों का। जी जी। और मैं तो बाउंड हूं, मैं तो जवाब देना पड़ेगा। जहां तक बात इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की भावना जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, सेंटर का एक्ट था, उसके तहत एक प्रावधान था कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक एक पॉलिसी डिसीजन था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कि भाई ये जो है फेल नहीं करते, फेल जो अगर कर देते हैं तो उसके ऊपर मेंटली प्रेशर जो बच्चे का आता है, ये एजुकेशन का एक फंडामेंटल था। उसको घुमा फिरा के अब यहाँ पे टीवी के अपराध के दिन ये प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। और जहां तक बैकलॉग की बात कही है, बैकलॉग देखो, एससी का बैकलॉग ये हर सरकारों के अंदर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, 5 साल आइडेंटिटी की पार्टी की सरकार थी। उसका एक प्रोसेस है, उस तहत वो बढ़ता रहता है। उसकी एडवर्टाइजमेंट कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में थी, उस बैकलॉग की बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी और बहुत सारे लोग लगे थे। तो ये क्या देना कि उस बैकलॉग को कांग्रेस पार्टी ने टच ही नहीं किया, ये तो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है, ये चलता रहता है। और जो तरह के जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रति नहीं, वो अपनी सरकार के प्रति नाराजगी है, हमारी भी नाराजगी सरकार के प्रति, और नाराजगी आज इलेक्शन में भी साफ दिख रही है। तो मैं तो कृष्ण पटेल जी को यह कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप भी मेहनत करें, आप कर रहे हैं, आप बड़े ओजस्वी हैं, आप जिससे बहुत बढ़िया बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला है, आप फील्ड में आप करते हैं मेहनत, तो जरूर आप परमात्मा आपकी भी सुनेंगे। और मेरी तो इनको बेस्ट विशेष है।
और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी अपनी जुबान पे बिल्कुल खड़ी उतरने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जैसे किसान विरोधी पार्टी है, सारे किसानों की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। पूरे 10 साल अगर किसानों की आवाज किसने बुलंद की है तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की है। ये तो अपने ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनल पार्टी जिसको आपका क्षत्रिय दल है, तो क्षत्रिय दल तो अपनी पार्टी का अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे भावना जी। इन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ने की कहां सोची? ये तो अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व कैसे बना रहे उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक लौटती अगर आप स्कैन करेंगे, एक देखेंगे तो सिर्फ अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने पूर्ण रूप से 10 साल तक एकजुट होकर के जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट नीतियां थी और जो उनके कुक्रम थे, जो उनके अत्याचार स्वतंत्रता पे किए, उसको उखाड़ने का, उसको उठाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। और यही कारण है नहीं तो जनता इनके साथ लग पड़ती। जनता ने साथ कांग्रेस पार्टी का क्यों दिया है? क्योंकि वो जानते थे, विकल्प चुना कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी के कैसे विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी को यहां से उखाड़ने का काम कर सकती है। इनको सीरियसली नहीं लिया जनता पार्टी जनता ने, और ये आज परिणाम के अंदर भी आपको साफ जो दिख रहा है। तो इसलिए जो जितने भी बातें पटेल जी ने बोली है वो ठीक है, उनका हक बनता है, उस पार्टी के प्रवक्ता है वो तो बोलेंगे और जनता उनको सीरियसली ले, मैं तो चाहूंगा कि ले उनको भी। लेकिन अब इनका समय नहीं है। अभी जो है पटेल जी भाई साहब जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से पूरा चुनाव लड़ा और आगे अपने वादे जो किए उसको पूरा करने का काम करेंगे। और किसानों के लिए भी जो एमएसपी की बात हमने की है उसके ऊपर जरूरत बनने का हमारी सरकार काम करेगी। और जो है पूर्ण विश्वास है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी भावना जी। और जो है हम हर वर्ग के लिए कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं होंगी तो लाने का काम करेंगे। ठीक है देवेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा में काउंटिंग जारी है, सभी प्रत्याशियों की नजर नतीजों पर है। कब पिक्चर क्लियर होगी और कब पता चलेगा कि सूबे की सियासत किसके हाथ जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।